इस वीडियो में हम घूमने जा रहे हैं बीकानेर के सबसे शांत और कम चर्चित ऐतिहासिक स्थलों में से एक देवीकुंड सागर की राजसी छतरियां। बीकानेर शहर से लगभग 8 किलोमीटर पूर्व स्थित इस परिसर में 5 सदियों से भी अधिक पुरानी राजवंशीय स्मृतियां सुरक्षित हैं। देवीकुंड सागर बीकानेर के बीका राठौड़ राज परिवार का पारंपरिक श्मशान और स्मारक स्थल है। 16वीं शताब्दी से यहाँ शासकों, रानियों, राजकुमारों और राजकुमारियों की स्मृति में छतरियां बनाई जाती रही हैं। आज इस परिसर में 70 से अधिक बड़े और छोटे स्मारक देखे जा सकते हैं। इसके नाम में आने वाला सागर समुद्र नहीं, बल्कि परिसर के पास स्थित मौसमी जलाशय को दर्शाता है। इस स्थल की शुरुआत 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई, जब राजा राय सिंह ने अपने पिता राव कल्याणमल की स्मृति में यहाँ एक स्मारक बनवाया। राव कल्याणमल बीकानेर के 5वें शासक थे और उनकी लाल बलुआ पत्थर की देवली यहाँ के सबसे पुराने स्मारकों में गिनी जाती है। भीतर आगे बढ़ते ही यहाँ का बदलता हुआ स्थापत्य स्वयं बीकानेर का इतिहास सुनाने लगता है। शुरुआती छतरियां स्थानीय लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, जिनमें राजपूत शैली के साथ मुगल प्रभाव भी दिखाई देता है। बाद के दौर में सफेद संगमरमर का प्रयोग बढ़ने लगा। नक्काशीदार स्तंभ, सुंदर मेहराबें, ऊंचे चबूतरे और कमल जैसी पसलियों वाले गुंबद इन स्मारकों को अलग पहचान देते हैं। महाराजा करण सिंह और महाराजा अनूप सिंह की छतरियां अपनी बारीक सजावट और मुगल शैली की भव्यता के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती हैं। इन गुंबदों के नीचे जरूर देखिए, कई छतरियों की छतों पर रंगीन चित्र बने हुए हैं, जिनमें देवी देवता, फूल पत्तियां और राज दरबार से जुड़े दृश्य दिखाई देते हैं। बहुत से चित्र समय के साथ फीके पड़ चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं वे बीकानेर की प्रसिद्ध चित्रकला परंपरा की सुंदर झलक देते हैं। यहाँ स्मारकों को पहचानने की एक रोचक व्यवस्था भी है। पुरुषों की छतरी में सामान्यतः एक खड़ी स्मृतिशिला होती है, जबकि महिलाओं के स्मारकों पर पत्थर में चरण चिन्ह बनाए गए हैं। कम उम्र में मृत्यु होने पर बनाया गया साधारण और बिना छत वाला स्मारक नाड़ा कहलाता है। और क्योंकि ये संरचनाएं दाह संस्कार के बाद किसी व्यक्ति की स्मृति में बनाई गई हैं, इसलिए इन्हें मकबरा नहीं बल्कि सेनोटाफ या स्मारक छतरी कहना अधिक सही है। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक कई छतरियां खराब होने लगी थीं। इसके बाद महाराजा गंगा सिंह ने सन 1920 के दशक में इनके संरक्षण और पुनर्निर्माण का कार्य करवाया। इसी कारण आज भी इस परिसर का एक बड़ा भाग सुरक्षित दिखाई देता है। देवीकुंड सागर की खासियत इसकी भव्यता से ज्यादा इसकी शांति है। यहाँ इतिहास किसी किले की तरह ऊंची आवाज में नहीं बोलता, वह पत्थरों, चित्रों और खाली छतरियों के बीच धीरे धीरे महसूस होता है। बीकानेर आई तो जूनागढ़ किले और पुरानी हवेलियों के साथ इस शांत और राजसी स्मृति स्थल को भी अपनी यात्रा में जरूर शामिल कीजिए।